गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने आपको कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर्स के कुछ फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा हमने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, जो सर्कल में हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक रेडियस गिवन होती है और दूसरा यहाँ पर ये एंगल गिवन होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपको यहाँ पर जो एंगल गिवन है ये 30 डिग्री गिवन है तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री गिवन है तो भी आप इसमें साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है, साइन 90 भी पता है। अगर साइन यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है या 135 डिग्री है या 150 डिग्री है, तब हम इसमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या इसमें यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू आपको कुछ याद रखनी है। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 135 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन 150 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को याद रखेंगे तो आप इजीली इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर जो साइन थीटा यूज़ करना होता है, इसमें हम साइन 120, साइन 135 और साइन 150 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है। अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे तो आपको जो MCQ में क्वेश्चन आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, उन्हें आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या करना है आपको इसमें। अगर आपको सर्कल की रेडियस गिवन है 7, ठीक है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? 14, सरकमफेरेंस क्या होगा? 44, एरिया क्या होगा? 154। तो ये वाली लाइन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया 154 गिवन है सर्कल का एरिया, तो उसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं 7। उसका डायमीटर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका डायमीटर आप डायरेक्ट बता सकते हैं 14, उसका सरकमफेरेंस 44, ठीक है। और अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, 7 का डबल करेंगे 14, तो डायमीटर भी डबल हो जाएगा, 14 का डबल 28, सरकमफेरेंस भी डबल हो जाएगा, 44 का डबल 88, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 154 इंटू 2। देखिए 2 स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 154 इंटू 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 616 होती है, ठीक है। और अगर हम रेडियस को क्या कर देते हैं? 3 टाइम्स कर देते हैं, 7 3 जा 21, तो डायमीटर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है। सरकमफेरेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 44 इंटू 3 132। एरिया कितना हो जाएगा? 154 इंटू 3 टाइम्स नहीं होगा, ये होगा 154 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टाइम्स, इट मीन्स 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना। अगर हम रेडियस को आधा कर देते हैं, 7 का हाफ कर देते हैं, 7/2 3.5, तो डायमीटर भी आधा हो जाएगा 7, सरकमफेरेंस भी आधा हो जाएगा 22। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आधा नहीं होगा, एरिया होगा 154/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एरिया गिवन है, देखिए ये जो एरिया होता है 154 इंटू 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 616, ठीक है। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल 616 गिवन है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसका रेडियस कितना होगा? 14, उसका डायमीटर कितना होगा? 28, उसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 88, या फिर आपको अगर सरकमफेरेंस गिवन है 88 तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं एरिया कितना होगा? 616, ठीक है। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें रेडियस 7 या फिर 21 14 इस तरह की रेडियस ही यूज़ होती हैं, ठीक है।
और उनके जो सरकमफेरेंस होते हैं वो भी ज़्यादातर इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हैं उसमें सरकमफेरेंस में 22, 44, 88, 132। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे।